नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्रमांक में हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 ऐसी आदतें जो एक मनुष्य को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देती है। वे 4 आदतें जो आपको अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकनी है और अपने जीवन में कामयाब बनना है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पहली आदत, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो लालच दूसरी इच्छा के प्रति उसे धकेल देता है। इसीलिए मनुष्य इच्छा के बाद इच्छा करता है और ऐसा करने पर व्यक्ति लालची हो जाता है, और लालच आप जानते हैं कि एक बहुत बुरी बला है। इसीलिए जीवन में इस अवगुण से आपको बचना है। देखिए, भौतिक जीवन में इच्छाएं तो होंगी, इन इच्छाओं से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इच्छाओं से स्वयं को बचाने की बजाय मन में पर्याप्तता और संतोष का भाव लेकर आए। क्योंकि मान लीजिए, यदि आपकी ईश्वर ने कोई एक इच्छा पूरी कर दी है तो आपको संतोषित होकर उस इच्छा के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। बाकी ईश्वर की मर्जी है कि आपको कितना आगे लेकर जाते हैं। लेकिन इच्छा के बाद फिर से इच्छा रखना एक प्रकार का लोभ है, लालच है, जो कि मनुष्य को पतन की ओर लेकर जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी उस बुरी आदत की, जो कि आपको अपने जीवन से बाहर निकालनी है। दूसरी बुरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। ये इच्छाएं आकर्षण पर आधारित होती हैं। ये आकर्षण कैसा भी हो सकता है। आकर्षण जैसे आप मान लीजिए, आकर्षण कैसा भी हो सकता है। यह आकर्षण ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आप पुरुष हैं तो पुरुष के प्रति जैसे महिलाओं का आकर्षण होता है, ऐसी पुरुषों का महिलाओं के प्रति आकर्षण होना, और ये आकर्षण धीरे धीरे एक ऐसी वासना में परिवर्तित हो जाता है जो कि केवल और केवल मनुष्य को पतन की ओर लेकर जाती है। जीवन में वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाले बुरी इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता, और वे ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। केवल एक ही बुरा विचार मन में पलता रहता है और उसी पर ही सब कुछ भूल जाते हैं और जीवन में पतन हो जाता है। बाद में हम बहुत पछताते हैं कि जीवन में हमारे साथ ये क्या हो गया। कई बार हमें कारण पता चलता है, कई बार हमें कारण नहीं पता चलता, लेकिन मन में वासना का विचार पालना, समझ लीजिए, जीवन में बहुत बुरी दशा में फंसने का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं तीसरी उस बुरी आदत की, जो अपने जीवन में हमें कभी भी अपनानी नहीं चाहिए। तीसरी बुरी आदत का नाम है क्रोध का भाव। जी हाँ दोस्तों, क्रोध, क्योंकि व्यक्ति जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वासना कुछ भी हो सकती है, शारीरिक वासना हो सकती है, मन में भौतिक वस्तुओं के नाम की वासना हो सकती है। तो ये जो भाव है, जब इसको पूर्ण हम नहीं कर पाते तो हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो चिड़चिड़ापन धीरे धीरे गहरे क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न जब हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। जरा जरा सी बात पर वह लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस पर नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठता है, और फिर वो क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है और दूसरों का भला बुरा कर देता है। देखिए, क्रोध एक ऐसा भाव है, यदि आपके क्रोध पर आपका नियंत्रण नहीं है तो समझ लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके हाथ में शस्त्र सदैव तैयार होगा, और वह शस्त्र कभी भी किसी पर आप प्रहारित कर सकते हैं, और प्रहार में नुकसान दोनों का होता है। यदि आप किसी पर यूं ही प्रहार कर बैठते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है। बहुत सी बुरी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, और जब बुरी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पतन कर बैठते हैं। तो सोचिए कितनी बुरी आदत है ये क्रोध की। और ये क्रोध ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने क्रोध को वश में कर सकते थे, लेकिन फिर होता क्या है कि जब क्रोध में आप कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, किसी से कहा सुनी मारपीट हो जाती है, उसके बाद केवल एक चीज रह जाती है, वह है केवल पश्चाताप। और तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में इन बुरे प्रभावों से बचना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चौथे और अंतिम उस बुरी आदत के विषय में, जो कि मनुष्य को कमजोर बना देती है। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे विचार आते हैं
कि आज मेरे पास मान लीजिए कुछ धन है, यदि वह धन चौगुना हो जाए और उसके लिए आपको कोई युक्ति नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उस धन को चौगुना करने के लिए जी जान लगा देंगे। यह भाव है केवल और केवल लालच का। वह व्यक्ति जो लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह सब कुछ खो बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी बुरा कर देता है, क्योंकि लालच एक ऐसी बला है जो अपने साथ साथ कई और लोगों को भी ले डूबती है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूर्ण कर देते हैं ईश्वर, तो वह व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यह काम इतनी आसानी से हो गया, इसका मतलब कि इस कार्य को और बढ़ाया जा सकता है। ये जो और का भाव जीवन में है, ये और का भाव बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए ईश्वर ने कहा है कि इतना ही मांगिए, इतना ही अपने पास रखिए जितनी हमारी चादर है, और उससे बाहर की बातें सोचना, उससे बाहर का संचय करना एक प्रकार का लालच है। और वैसे भी देखिए, पर्याप्तता के बाहर होने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है, चाहे वह धन हो। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज होना बहुत बहुत खतरे की निशानी है। धन का ज्यादा होना समझ लीजिए सारे संबंधों का समाप्त होना। बहुत ज्यादा बुद्धिवान होना, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि अपनी बुद्धि के बल पर वह सोचता है कि सब कुछ मैंने अर्जित कर लिया है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नहीं मिल सकता। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने ज्ञान में अंधा हो जाता है और ज्यादा ज्ञानवान होने के कारण जीवन में दुख ही दुख ग्रहण करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास कोई नहीं आना चाहता। ऐसे ही किसी भी चीज की जीवन में अधिकता बहुत खतरनाक होती है, इसलिए और का भाव जीवन से हटा दीजिए, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों, यह थे वे 4 भाव जो मैंने आपको बताए। अपने जीवन से इनको निकाल फेंकिए। आज से, अभी से अपने जीवन को एक स्वच्छ दर्पण की तरह देखना शुरू कर जाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।